जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ 7 फरवरी 2025 की करंट अफेयर रिवीजन क्लास में। और आज 7 और 8 फरवरी दोनों की एक साथ रिवीजन करवाएंगे। तो पहले तो जिनकी यूपीपी की रेस है उनको ऑल द बेस्ट और अच्छे से रेस करिएगा। तो शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लू गोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो ब्लू गोस्ट मिशन का संबंध है चंद्रमा से। लॉन्च करने वाला है फायरफ्लाई एरोस्पेस और रॉकेट था फाल्कन 9 और ये 2 मार्च को लॉन्च होगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान। तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे पर रूस और चौथे पर इंग्लैंड, और हमारे भारत का स्थान रहा है 12वां। अगला क्वेश्चन है, यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो ये देश है पनामा देश है, जो कि अमेरिका के दबाव में बाहर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किस देश से है? तो ये संबंध है ईरान से। और ये जो एतेमाद मिसाइल है इसकी रेंज है 1700 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की? तो ये आयोजित हुई है हमारे भारत में, नई दिल्ली में, और होस्ट किया है भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 6वां, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? तो भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश है अमेरिका, और अमेरिका के बाद है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और इस वर्ष 2023-24 $778.21 बिलियन का निर्यात रहा है, और निर्यात में सर्वाधिक रहा है मोबाइल फोन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है GMR हवाई अड्डा। और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ है फरीदाबाद, हरियाणा में। और ये जो पहल है यह श्वसन संबंधित रोगों की रिसर्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की विजयदुर्ग कमान का संबंध। तो ये पूर्वी कमान है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पहले इसका नाम था राजा विलियम, जो कि अंग्रेजों का नाम, मतलब अंग्रेजों के हिसाब से नाम था, तो इसलिए इसका नाम चेंज करके रख दिया विजयदुर्ग। और वहीं पर किचनर हाउस का नाम रख दिया है मानकेसा हाउस, और सेंट जॉर्ज गेट का नाम रख दिया शिवाजी गेट। तो ये 3 नाम चेंज हुए हैं। पहला तो राजा विलियम्स है, जो राजा विलियम्स कमान, इसका नया नाम है विजयदुर्ग कमान। किचनर हाउस का नाम है मानकेसा हाउस। सेंट जॉर्ज गेट का नाम है शिवाजी गेट। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटारिया फिस्फेरा और एलेटेरिया ट्यूलिफिफेरा कहाँ खोजी गई? तो ये खोजी गई हैं केरल में। और जो एलेटेरिया फिस्फेरा ये इडुक्की में खोजी गई, और जो ट्यूलिफेरा है ये अगरतला मलाई पहाड़ी में खोजी गई, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। तो ये है 7 फरवरी की क्लास। अब शुरू करेंगे 8 फरवरी की। तो फिर से स्वागत है हमारी 8 फरवरी 2025 की करंट अफेयर रिवीजन क्लास में।
तो शुरू करेंगे। 8 फरवरी का पहला क्वेश्चन है, लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया? तो लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किया है अमेरिका की नेवी ने, अमेरिका की नेवी ने, और ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली? तो ये सदस्यता वापस ली है अर्जेंटीना ने, और इसकी घोषणा करने वाले थे वहाँ के राष्ट्रपति जेबियर माइली। ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने घोषणा की है कि ये डब्ल्यूएचओ से बाहर होंगे। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय आप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है कनाडा में, और इस पर साथ देने वाली बीकन कंपनी और यस बैंक है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट दर कितने प्रतिशत है? तो ये 5 वर्षों के बाद चेंज हुई है और इस बार ये रही है 6.25%, और रिवर्स रेपो रेट दर है 3.35%। बैंक रेट है 6.5%, और ये जारी करता है मौद्रिक नीति समिति। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है दिमित्री बकानोव को, और ये नियुक्त किया है पुतिन, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो हमने टारगेट पूरा कर लिया है 100 गीगावाट का, और नेक्स्ट टारगेट है 500 गीगावाट, जो कि 2030 तक पूरा होगा। और इस बार गैर जीवाश्म ऊर्जा रहेगी, गैर जीवाश्म ऊर्जा। 8वां क्वेश्चन है, निर्भया कड़ी, मोह गिल्लाजिया, कल्पना, आविजन, स्वर्णकालिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ की? तो ये 5 योजना प्रारंभ करने वाला है उड़ीसा, जिसमें कि निर्भया कड़ी और मोह गिल्लाजिया, इन दोनों का प्रारंभ हुआ गंजाम जिले से। कल्पना आविजन योजना ये लॉन्च हुई टेकनॉल जिला है। और तीसरी है स्वर्णकालिका, ये क्योंझर से लॉन्च हुई। और 5वीं वीरांगना, जो कि देवगढ़ से लॉन्च हुई। तो ये 5 योजनाएं उड़ीसा ने लॉन्च की। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया? तो इंदौर के बाद भोपाल ने अपराध घोषित किया। लास्ट क्वेश्चन है, नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया? तो कर्नाटक ने कहा है कि हम नक्सल मुक्त राज्य हो चुके हैं, ये कर्नाटक राज्य ने कहा है। तो ये 7 फरवरी और 8 फरवरी की करंट अफेयर रिवीजन क्लास है। आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और जो भी कमी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।